Hello friends, you are welcome on Siddharth Misra official YouTube channel page, and today we are going to discuss about NWAP. This topic has taken from IAS syllabus और इसमें जो है दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। IAS में जो क्वेश्चन आते हैं जो हमने पेपर दिया था या जो देखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर NWAP एंड शॉर्ट नोट में भी कोई क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इसको विस्तार देना पड़ता है पहला चीज, और दूसरी चीज जो होता है वो इसको जो है इसका आशय क्या है और कब चलाए गए, ये सब दो क्वेश्चन उसमें बनते हैं आईएएस में। तो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है दोस्तों आईएएस का, उसी से उठा के क्वेश्चन लिया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोगों के सिलेबस में रख दिया गया है, तो समान रूप से दोनों लोगों के लिए उपयोगी है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और वन्य जीव क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो वाइल्ड लाइफ होता है, वन्य जीव होता है, इसमें केवल वनों में रहने वाले जीव ही नहीं होते हैं, इसके अलावा जो है वो वृक्ष भी होते हैं और जो है जीव, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। तो इस चीज को आप मान के चलेंगे। और एक्शन प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है, आप एक्शन प्लान, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्शन प्लान, ये भी आप कर सकते हैं। तो एक्शन प्लान मीन्स गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, जो नदियों को पुनर्जीवित करने का प्लान है, कार्य योजना है, उसी को एक्शन प्लान कहते हैं। ये जो एक दीर्घकालिक रणनीति होती है जिसमें जो है तमाम तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उसी के आधार पे काम किया जाता है। उसमें फंडिंग रहती है और योजना रहता है, हर साल कितना जो है किया जाएगा ये चीज रहता है, और तमाम उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग होगी। तो ये सब चीजें इसमें होती है दोस्तों। इसलिए आपको एक्शन प्लान मेरे ख्याल से बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा। और आप ये मत सोचिएगा कि अभी जो वाइल्ड लाइफ नरेंद्र मोदी जी गए थे ये उसके साथ, तो वो चीज नहीं है, या ट्रैफिकिंग जो सलमान खान ने किया वो चीज भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको संरक्षण के लिए क्या उपाय, कब से शुरू हुए, ये क्वेश्चन आता है कब से शुरू हुए। तो सबसे पहले हम लोग के यहाँ ब्रिटिश रूल था, इंग्लिश रूल था। इंग्लिश रूल में बहुत ज्यादा देश के संसाधनों से मतलब नहीं था दोस्तों। तो उस समय जो है दो अधिनियम आपके बनाए गए थे, एक 1887 और एक जो है 1912 में। ये जो है बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट था, बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट दोनों थे। बर्ड के अलावा उन्होंने कोई अधिनियम नहीं बनाया, नेवर, वो ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, तो इसलिए ये चीज मान के चलिएगा। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ और हम लोगों ने जो पहला अधिनियम बनाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अधीन जोधपुर में जो कांड हुआ था सलमान खान ने 2001 में किया था, हम आपके साथ हैं फिल्म के साथ, काले हिरण ब्लैक बक का जो है शिकार किया था, तो उसको जो है इसी तहत उसकी सुनवाई हो रही थी। जो 2-4 लोग राजस्थान के हैं मुकदमा दर्ज किए थे, तो इसी एक्ट के तहत है। इसमें इसी एक्ट के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है दोस्तों। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या है, एक चीज आप मान के चलिए दोस्तों, अगर आप इस क्लास को करते हैं तो आपको हर चीजें, जो चीज हो सकती है, संभव है, क्वेश्चन आ सकता है, पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपको एक बार केवल नोट पढ़ना रहेगा, आपको एक बार केवल बुक्स पढ़नी रहेगी, बाकी ये सब चीजें जो मेन है आपके दिमाग में स्वतः ही आ जाएगी, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसलिए जो है दोस्तों साथ में जुड़े रहिए। और जो भी आगे जो लेक्चर आएंगे, उम्मीद है बहुत उम्दा लेक्चर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जो है कार्य चल रहा है, हमने लगाया है, जो है वो टॉपिक पे शोध और डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये चीज हो गई दोस्तों, और इसकी हिस्ट्री हो गई, और उसके बाद पहला अधिनियम हो गया। अब जो है समय समय पे जो है इसकी कार्य योजना बनती है, एक्शन प्लान बनते हैं। लास्ट एक्शन प्लान के बारे में हम अगर बताएं, और सभी एक्शन प्लान के जो है कुछ मोटिव है, उद्देश्य है, और ये किसके अधीन बनता है, इस समय किसके अधीन बनता है ये भी जान लीजिए। तो ये जो है
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अधीन दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन बनता है। इस चीज को जान लीजिए। और ये जो अंतिम बना है, इसके जो पर्यावरण वन मंत्रालय के जो सचिव थे जेसी काला, उन्हीं के अधीन ये 12 सदस्यीय जो है कमेटी थी और उन्हीं के अधीन ये आपका जो है बना है। तीसरा जो है, अब तक देश में 3 जो है एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। ये चीज अब मान के चलिए, फर्स्ट जो बनाया गया था वो 1983 से 2001 तक चला था। सेकेंड जो एक्शन प्लान था 2002 से 2016 तक चला था। और जो लास्ट अभी चल रहा है 2017 से 2031, ये आ सकता है दोस्तों मैचिंग के लिए आपका। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने लिख दिया है। और ये जो है प्रिमेटिव है और इसमें जो है समय के साथ अपग्रेडिंग, समय पे तीनों एक्शन प्लान जारी किए गए। इसके जो है कुछ मोटिव हैं, उद्देश्य हैं। और ये एक्शन प्लान तीनों क्यों जारी किए गए? क्योंकि जो है समय के साथ ये अप्रासंगिक हो गए थे और कुछ नई चीजें आ गई थी। तो इसी कारण जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक्शन प्लान जारी किया गया। इनके क्या उद्देश्य हैं वो कंपोजिट रूप से हम लोग देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन जिसको बोलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है? जैसे वन्य जीव हो, वन में रहने वाले जीव हो या जो है वृक्ष हो, इनको जो है साइंटिफिक रूप से डिजीज का उन्मूलन करना या और जो है तमाम तरह की टीकाएं वगैरह लगाया जाना, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंडिंग, इनकी सुरक्षा में जो है तार वार की जो भी व्यवस्था रहती है और जो भी आवास शेल्टर वगैरह बनाया जाए उसको, उसमें जो भी लागत आए उसकी जो है फंडिंग की जाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की। और जो है अगला है प्रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, इनकी जो है प्राथमिकता के आधार पे संरक्षण, ये चीज जो है की व्यवस्था की गई। प्राथमिकता के आधार पे संरक्षण क्या होता है? प्राथमिकता के आधार पे संरक्षण मतलब ये होता है अगर कोई जीव जो है विलुप्त हो रहा है, एक्सटेंट हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करना। तो ये चीज है प्रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। और उसको जो है रेड डाटा बुक इस तरह से बुकों में डालना और उसके लिए स्पेशल एम्फेसिस देना, विशेष जोर देना। और ट्रैफिकिंग मीन्स होता है अवैध व्यापार। चंदन तस्कर वीरप्पन के बारे में आप लोग सुन ही चुके हैं, जो कि चंदन का व्यापार करता था लकड़ियों की साउथ इंडिया में। इसके अलावा जो है हिरण के, काले हिरण का शिकार होता है, ये भी आप सुने हैं। और जो है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसको जो है पावर इंप्रूवमेंट के लिए लिया जाता है मानव द्वारा, तो उसका जो है अवैध शिकार होता है, उनका लाखों करोड़ों रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। उसको जो है रोकना अवैध व्यापार का। और मास पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी बढ़ाना और जहां वन्य जीव है उसके बारे में जागरूक लोगों को करना, जिससे जो है वन्य जीवों और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो है कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जैसा कि चेंज हो रहा है और इसको इसमें इंक्लूड किया गया क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज मतलब ये होता है बदलती भौगोलिक परिस्थितियों से, जब मान लीजिए वर्षा या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी जो है उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करना जिसको कहते हैं। तो ये चीज होता है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है इनका एडजस्टमेंट करना। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर जो है इसको भी भागीदारी दी जा रही है दोस्तों। आजकल ये भी नई चीज है, इसमें शामिल की गई है। जैसे आप समझ सकते हैं कि इस समय जो है एक नई योजना आई है सरकार के पास, हृदय करके, जिसमें जो है बड़े बड़े धरोहर जो है देश के, उसको जो है रक्षा करने के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टरों को दे रही है। वो लोग अपना चार्ज लगा के उसकी रक्षा कर सकते हैं। हृदय योजना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और आप लोग पेट क्वालिफाई करके आए ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, लेजिस्लेशन मतलब विधायन, इसके जो है संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन है। और इंटरनेशनल जो है वो कन्वेंशन, जो विश्व स्तर पे जो है जो कन्वेंशन समय समय पे होते रहते हैं। कन्वेंशन मतलब अभिसरण, उसमें जो है कुछ निर्णय लिए जाते हैं उसको देश में लागू करना।
तो ये सब चीजें हो गई दोस्तों, इतनी चीजें हैं। अगर आप इस टॉपिक पे इतनी है, अगर आप ये चीज देख लिए हैं तो समझ लीजिए आप सब कुछ जान गए हैं और इसी के आधार पे जो है आप इसको कर सकते हैं। और इस टॉपिक में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप इसको जो है आराम से कर सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि जो भविष्य में जो टॉपिकों पे लेक्चर आएगा और बेहतर लेक्चर आएगा दोस्तों, और उसको और भी जो है R&D से हम करेंगे। ये जो है रिसर्च डेवलपमेंट से जो है अच्छा जो है मैटर आप लोगों को मिलेगा। ये मैटर सारे जो है ये आपके टॉपिक को लेके और जो है विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। जितनी चीजें संभव हो सकती हैं और सवाल आ सकते हैं उससे लिए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।